नमस्कार दोस्तों। डे बाय डे सेलिंग प्रेशर बन रहा है, ठीक ना, दिख रहा है। 3 दिन इसने सेलिंग कैंडल बनाया, 1, 2 और आज गैप अप हुआ। बट गैप अप होने के बाद भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है हमको, ठीक है। प्राइस ये स्विंग लगाया है, यहाँ पे प्राइस यहाँ तक आई थी और प्राइस उसके बाद ऊपर गई, प्राइस उसके बाद फिर नीचे आया, फिर प्राइस इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाया है, ठीक है ना। अगर ये लेवल टूटता है डेली टाइम फ्रेम में तो प्राइस और नीचे आ सकती है, ठीक है। मान लो प्राइस कल के दिन नीचे गिरता है और अपने पिछले प्रीवियस कैंडल जो बनाया हुआ है इसको तोड़ता है प्राइस, अगर तो नीचे और गिर सकता है मार्केट, ठीक है। वैसे भी सिचुएशन जो दिख रहा है अभी ग्लोबली, तो उस हिसाब से थोड़ा फियर क्रिएट हो रहा है सबके अंदर। और जैसा मार्केट दिखाता है वैसा ही हमको रिएक्ट करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत चारों तरफ देख के मार्केट एनालाइज करके, कहने का मतलब है कि ये एक कुछ भी हो, ये एक बेस लेवल है, ठीक है ना। बेस मतलब क्या, बायर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग किए तो सही, ठीक है। क्या पता आने वाले समय में प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करे और प्राइस में कुछ ऐसा सिचुएशन देखने को हमको मिले, तो ये एक उम्मीद किया जा सकता है। बट मार्केट क्या करेगा वो मार्केट के हाथ में है, ठीक है। 15 मिनट में अगर देखें हम तो 15 मिनट का सिचुएशन ये है, इसको क्लीन कर देता हूँ। जो डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है वही वही सेम है। प्राइस गैप अप ओपनिंग हुई इस लेवल के आसपास, ये पिछले जो लेवल थे ना इनको तोड़ चुका है मार्केट, ध्यान देना। इस लेवल के आसपास खुला है और खुलने के बाद प्राइस में गिरावट देखने को मिला। फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा बहुत बायर आए, इसको पुल बैक कह सकते हो, करेक्शन कर सकते हो इसका। फिर उसके बाद फिर अपने प्रीवियस जो लोअर स्विंग है इसको ब्रेक किया प्राइस, और प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कल के दिन कौन कौन से लेवल हो सकते हैं इसको अगर देखें या समझें तो इसके लिए देखिए, प्राइस में एक 15 मिनट के हिसाब से अगर बात करें, अगर ये लेवल टूटता है, ठीक, तो प्राइस अगर ये लेवल टूटता है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, ठीक है ना। इस लेवल तक जा सकती है मार्केट, ठीक है। इस लेवल पे जा सकती है, बल्कि इस लेवल को भी, इस जोन को भी टच कर सकती है, ठीक है। दूसरा कि प्राइस अगर अपने इस लो को ब्रेक करता है, ठीक है, अगर इस लो को ब्रेक करता है तो प्राइस यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत हर्डल आएगा तो प्राइस के लिए इस लेवल तक थोड़ा बहुत यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकती है। देखिए, समझिए इस चीज़ को। प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ देता है, मान लो कि प्राइस इस लेवल को तोड़ता है, कर्सर को ध्यान से देखना। प्राइस अगर मान लो इस लेवल को तोड़ता है तो प्राइस यहाँ तक आएगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकावट हो सकता है मार्केट में, क्योंकि प्रीवियस में यहाँ से बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, और प्राइस इन सारे लेवलों को तोड़ के इस लेवल तक गया है, तो गिरते वक्त भी इस लेवल पे रिएक्ट ज़रूर करेगा। ये पूरा गैप अप जो हुआ है ना, इसको ज़रूरी नहीं कि फील करे यहाँ तक आके, प्राइस यहाँ से ही रिएक्ट कर सकता है, बल्कि यहाँ से कहें तो यहाँ से भी रिएक्ट कर सकता है, मतलब बायर आ सकते हैं यहाँ से भी, वो मार्केट के ऊपर है। बट अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ तक, और ये भी लेवल अगर टूटता है तो प्राइस और नीचे आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड की बात मैं कर रहा हूँ, सेलिंग प्रेशर तो दिख ही रही है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर बाई द वे प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है ना, अपने क्लोजिंग से प्रीवियस स्विंग अगर इस लेवल को तोड़ता है तो प्राइस इस जोन तक जा सकती है, ठीक है। प्राइस इस जोन तक जा सकती है। अगर गैप डाउन गैप अप की बात करें तो अगर मान लो कि गैप अप होती है इस लेवल के आसपास तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री भी बोल रही है और यहाँ भी वो सिचुएशन दिख रहा है। इस लेवल पे सेलर हावी हैं और हो सकता है कि सप्लाई यहाँ से क्रिएट हो जाए और प्राइस
नीचे गिरना चालू हो जाए। गिरते वक्त थोड़ा बहुत यहाँ पे रुकावट हो सकती है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो प्राइस अपने प्रीवियस लो यहाँ से यहाँ तक प्राइस आ सकती है। अब प्राइस गिरते वक्त कितने लेवलों को तोड़ेगा, कहाँ उसकी रुकावट होगी, ये कहना मुश्किल हो जाता है। प्राइस जब अप ट्रेंड की मूव करते या डाउन ट्रेंड की मूव करती तो उसका वो कहाँ से रिएक्ट करेगी, कौन कौन सा लेवल उसके लिए ज़्यादा स्ट्रांग है, ये कहना मुश्किल हो जाता है। ये ऑप्शन चेन और ये सब डाटा जो भी है वो सब फेल हो जाता है जब चार्ट की मूव आती है ना, चार्ट के हिसाब से जो ट्रेड करते हैं तो वो चार्ट के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। ऑप्शन चेन जो ट्रेड करते हैं उनके लिए सही है, वो हो सकता है कि वो करेक्ट लेवल पता कर पाते होंगे, बट मेरे को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर हर एक लेवल को मार्केट तोड़ देता है। जो ऑप्शन चेन में राइटर की या ऑप्शन बायर के पोजीशन या ओपन इंटरेस्ट जो भी नंबर्स दिखाते हैं, ठीक है ना, तो वो सारे सब कुछ वो सारे डाटा फेल हो जाते हैं जब प्राइस मूव करती है, चाहे डाउन की करे या अप की करे। तो चार्ट को फॉलो करो मेरे हिसाब से। और हाँ, तो मैं टॉपिक पे आता हूँ। प्राइस अगर यहाँ पे अगर खुलती है तो प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर गिरावट आती है तो प्राइस में थोड़ा बहुत हर्डल यहाँ पे हो सकता है, और ये भी टूटता है तो प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है। गैप डाउन की अगर बात करें तो गैप डाउन में अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करता है और यहाँ पे कहीं ओपन होता है और सेलर यहाँ पे हावी होते हैं तो प्राइस इस लेवल तक टच कर सकता है, इस लेवल के बाद इस लेवल को भी टच कर सकता है, ठीक है। हाँ, ये बात है कि प्राइस अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो थोड़ा बहुत बाइंग हमको देखने को मिल सकती है इस लेवल तक, ठीक है। थोड़ा बहुत बाइंग इस लेवल तक देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद सेलिंग प्रेशर दिख गई, बायर मान लो यहाँ पे नहीं आते हैं इस लेवल पे, तो प्राइस और नीचे गिर सकती है। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो ये लेवल से एक अच्छी खासी मूव आई थी, तो हो सकता है कि बायर इस लेवल से रिएक्ट करे। आज मैंने कोशिश की कि चार्ट को ज़्यादा गंदा ना करूं। ये निफ्टी का एनालिसिस था। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी। डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार। इसको क्लीन कर देता हूँ। देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस यहाँ पे डोजी कैंडल क्रिएट की है। डोजी कैंडल में थोड़ा बहुत प्रेशर हमको बाइंग, मतलब कि गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन ओपनिंग होने के बाद हाई लगाया है प्राइस ने इस लेवल तक, और उसके बाद फिर प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। सेलिंग प्रेशर तो साफ देखने को मिल रही है। अब तक कोई प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम में बना ही नहीं जिसे कहा जाए कि हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ बायर की तरफ से देखने को मिला है। तो प्राइस यहाँ पे अभी कुछ ऐसा सिचुएशन बना रखा है। प्राइस को अगर मूव करना है तो प्राइस को कुछ ऐसा सिचुएशन बनाना पड़ेगा। प्राइस के लिए सप्लाई अभी माइनर सप्लाई ये है, ठीक है। डिमांड तो कहीं दिख नहीं रहा, तो माइनर सप्लाई हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी अगर 15 मिनट में चलें तो अगर 15 मिनट में देखें प्राइस में यहाँ से गिरावट देखने को मिली हमको। क्लीन कर देता हूँ चार्ट को, और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं रेक्टेंगल को। ये एक जोन हमारा दिख रहा है। हाँ, ठीक। देखो, प्राइस में यहाँ से गिरावट देखने को मिली हमको इस लेवल से, काफ़ी अच्छा खासा गिरावट। ये जितने भी स्विंग हैं ये इसको सप्लाई की तरह आप इसको सप्लाई की तरह समझना, ठीक है। अब प्राइस क्या है, ये जितने भी ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स पे प्राइस सेलिंग यहाँ पे, हाँ ठीक है।
देखो प्राइस क्या है, सारे लेवल को तोड़ा है, तोड़ने के बाद प्राइस कहीं यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस कहीं यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग, और प्राइस उस पर गिरा, यहाँ पे बेस क्रिएट किया इसने, यहाँ पे बेस क्रिएट किया। ये बेस यहाँ पे भी क्रिएट कर सकता था, बट यहाँ से ही बायर एक्टिव हुए और प्राइस को अपने प्रीवियस जो ओपनिंग जो 915 का जो कैंडल था उसका हाई को ब्रेक किया। यहाँ पे बायर यहाँ पे अच्छा खासा एक्टिव हुए, और उसके बाद अभी प्राइस एक्शन यहाँ पे 15 मिनट में देखें तो प्राइस एक्शन इतने एरिया में प्राइस एक्शन अभी थोड़ा बुलिश टाइप का दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि प्राइस ने अभी क्लोजिंग जहाँ पे दिया है ना, अपने प्रीवियस स्विंग को इसने यहाँ पे इसको, या ये माइनर थोड़ा सा छोटा सा स्विंग है, इसको ब्रेक नहीं किया है, प्राइस यहीं पे कहीं रुका हुआ है, ठीक है। तो प्राइस में अभी स्ट्रेंथ हमको 15 मिनट के हिसाब से अगर कहें तो दिख रहा है, ठीक है। अगर पूरा कल के हिसाब से देखेंगे कि कल के लिए लेवल क्या हो सकते हैं, तो देखिए प्राइस यहाँ से रिएक्ट किया है तो इसको हम एज अ डिमांड की तरह हम सोचेंगे और समझेंगे, मानेंगे, ठीक है। यहाँ से गैप अप हुई है प्राइस में, तो इस लेवल को भी हम थोड़ा महत्व देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे। प्राइस में गिरावट यहाँ से हुई है इस लेवल से, तो इसको भी हम थोड़ा मान के चलेंगे कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हैं, और ये लेवल तो है ही, ठीक है। तो अब देखिए इसको भी हम पकड़ ही लेते हैं। चलो देखो, प्राइस कर्सर को देखना बस। प्राइस मान लो, प्राइस अगर ओपनिंग होती है इस लेवल पे आती है, चाहे इस लेवल पे ओपन हो या इस लेवल पे प्राइस आए, तो आने के बाद जो ये मूव आया है ना, हो सकता है कि प्राइस यहाँ से मूव करे और इस लेवल को टच करे। इस लेवल के अगर इस लेवल पे भी बायर एक्टिव होते हैं, वीक नहीं पड़ते हैं, तो प्राइस इस लेवल को भी टच कर सकता है। प्राइस कहाँ तक ऊपर जा सकता है ये कहना मुश्किल है, बट ये जितने प्राइस एक्शन अगर उसका ब्रेक नहीं होता है और उसका लोअर जो भी स्विंग है, हायर लो क्रिएट करता है प्राइस ऊपर जाते वक्त, तो मान लो कि यहाँ पे हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी हायर हाई ब्रेक हुआ, तो प्राइस हायर हाई अगर मान लो इसको ब्रेक करता है और स्ट्रेंथ में रहता है तो इसको भी ब्रेक कर सकता है और इस लेवल तक टच कर सकता है, ठीक है। दूसरा, ये प्राइस अगर मान लो कि यहाँ पे आने के बाद प्राइस में अगर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, बायर वीक हो जाते हैं इस लेवल पे, तो प्राइस गिर सकती है और इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है। 50,348 के लेवल तक प्राइस आ सकती है, ठीक है। दूसरा कि प्राइस अगर कहीं यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर बायर यहाँ से बायर एक्टिव तो होंगे नहीं, बायर एक्टिव होने का मतलब इसलिए ये लेवल है या फिर क्लोजिंग के पास से ही बायर एक्टिव हो सकते हैं। हाँ, यहाँ से मूव करने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे कुछ देर रुकता है, स्टे करता है, उसके बाद मूव करता है, तो शायद ऊपर की तरफ निकले। बट यहाँ पे अगर ओपन होता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हो सकता है कि प्राइस में अगर सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस इस लेवल तक टच कर जाए, यहाँ पे अगर ओपन होता है तो। वैसे ही अगर गैप डाउन और गैप अप की बात करें अगर हम, तो गैप अप अगर इस जोन में एक्टिव होता है, अगर मान लो सेलर एक्टिव होता है तो प्राइस को नीचे इस लेवल तक लेके आ सकता है। अगर ये लेवल पे भी ब्रेक होता है तो यहाँ तक आ सकता है प्राइस। अगर मान लो कि सेलर यहाँ तक लेके आते हैं और आने के बाद यहाँ पे इस लेवल पे बायर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइस कुछ ज़्यादा ही गैप अप ओपनिंग होता है जैसे आज हुआ है, अगर वैसा ही कुछ करता है, कहीं इस लेवल पे ओपन होता है गैप अप, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल के बाद हो सकता है कि बायर फिर एक्टिव हो जाए, बट यहाँ से अब वो बात की बात है, वो प्राइस कैसा रिएक्ट करेगी, क्या करेगी। बट ये समझो कि प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होती है तो सेलिंग प्रेशर बन सकती है। लेकिन किसी भी लेवल पे प्राइस ओपन हो, खुले, हमको प्राइस के साइकोलॉजी को, बायर और सेलर के साइकोलॉजी को
ऑब्जर्व करके ही एंट्री और एग्ज़िट डिसाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस हमने की, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, और ऐसे ही प्यार बनाए रखो, चार्ट क्लीन रखो, माइंडसेट क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।